बरेली मीरगंज से हमारे संवाददाता लादेन मसूरी की खास रिपोर्ट। मीरगंज तहसील में अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्य से बहिष्कार और प्रदर्शन किया। बरेली मीरगंज तहसील परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने एसडीएम की कार्यशैली से नाराज होकर शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और न्यायिक कार्य से बहिष्कार किया। मीरगंज बार एसोसिएशन अध्यक्ष किशन लाल सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त होने और एसडीएम पर मनमानी बस पूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ताओं ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय करने का निर्णय लिया। इस मौके पर संजीव, सुनील गंगवार, अशोक उपाध्याय, अरविंद, मजहर हुसैन, मुराद बेग, हबीबुल खां, नसीमुल हसन, जगदीश गंगवार, सजीव कुमार चंद्रपाल, सचिव राइस अहमद, अरुण गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। हाँ सर, आज आप तहसील में अधिवक्ता लोग काफ़ी संख्या में विरोध कर रहे थे, क्या मामला है, क्या वजह है? मैं किशन लाल यहाँ बार का अध्यक्ष हूँ, बार का अध्यक्ष हूँ। मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे अधिवक्ता सुनील कुमार गंगवार तो उसमें कई लोगों की दस्तखत है, तो उसके संबंध में हमें मीटिंग बुलाई। मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है कि एसडीएम जो है वो सही तरीके से मतलब लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं करती है। और तहसीलदार के यहाँ है तो इसका है, एसडीएम के यहाँ निर्देशकार है, ये काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यरत है, जिनका गांव में लोगों से बहुत बड़े लिंक होगा और वो जो है पब्लिक के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पब्लिक का शोषण कर रहे हैं, रिश्वत वगैरह की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से ये चल रहा है। तो हमें इस बात पर रोष है। हम इस संबंध में जो डीएम साहब से शिकायत करेंगे और डीएम साहब से ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जो है मतलब सुधारा जाए और ठीक करना जाए। सर, आज आप अधिवक्ता लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन क्या मामला है और क्यों किया, क्या वजह है सर? मेरा नाम सुनील गंगवार एडवोकेट है। मैं यहाँ बार का पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ जी। ये यहाँ पर दो पेशकार हैं। क्या क्या नाम है सर? एसडीएम का पेशकार है महेंद्र सक्सेना जी, और तहसीलदार का पेशकार है महेंद्र आजाद। ये दोनों 6-7 साल से यहाँ लगातार पेशकार हैं। इस तहसील में 6-7 साल से कार्यरत है। ये कोई भी एसडीएम आता है तो ये बैंक देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये बिगाड़ देता है। ये वर्तमान में जो एसडीएम हैं हमारे यहाँ, नाम है पवार है इनके, उदित पवार नाम है इनका। ये इनकी ज्वाइनिंग पहली ज्वाइनिंग है, पीसीएस करने के बाद पहली पोस्टिंग है इनकी। ये कानून की जानकारी इन्हें बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोग जो नए आते हैं, हमारे अधिवक्ता लोग भी नए आते हैं, ऐसे ही अधिकारी भी नए आते हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं। हम इनका भी सहयोग करते हैं, पेशकार का भी सहयोग करते हैं। पेशकार की नज़र लगातार पैसे पर रहती है, उस पर उसे सीखने की नहीं रहती है। और एसडीएम जो है वो अधिवक्ताओं की बात नहीं मानते हैं, वो पेशकार की बात मानते हैं। क्योंकि पेशकार पहले आए थे तो ईमानदारी से काम किया इन्होंने, अब ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये पेशकार के हिसाब से चल रहे हैं और ये भी घूस ले रहे हैं। यहाँ तक एक मैटर था, एक आनंद पाल जी वकील साहब उनका मैटर था, उनकी फाइल थी, उनकी फाइल में तारीख पड़ गई। स्टे एप्लीकेशन आई थी और स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए तारीख पड़ गई। तारीख पड़ने के बाद में दूसरे दिन उनकी बिना अनुपस्थिति के, बिना तारीख के इसने स्टे दे दिया तहसीलदार ने, एसडीएम ने। और ये सारा कारगुजारी रही इसकी बैंक की जो पेशकार है। तो ये लगातार यहाँ पर पब्लिक का उत्पीड़न कर रहे हैं, लगातार यहाँ रिश्वतखोरी कर रहे हैं, लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इतना लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये दोनों पेशकार की यहाँ अंग्रेजों ने लूट नहीं की, उससे ज़्यादा लुटेरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, खूब लूट रहे हैं पब्लिक को। और कानून के अनुसार कानून जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। हम अधिवक्ता इन्हें कानून बताते हैं, सीनियर लोग हमारे कानून बताते हैं, लेकिन नहीं गौर करते हैं। जिसकी धनराशि आ जाती है उसका काम कर देते हैं, स्टे कर देते हैं। तो सर, आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन दोनों से मांग कर रहा हूँ। शासन की नीति है कि एक कर्मचारी एक जगह 3 साल तक रहेगा। ये दोनों पेशकार लगभग 6-7 साल से यहाँ पर हैं और इनके गांव-गांव में इनके दलालों से संबंध है। दलालों के माध्यम से ये पैसा लेते हैं और यहाँ अधिकारी जो है उन्हें नाम मात्र का पैसा देते हैं और ये उनके आदेश कराते हैं।
तो इन्हें हमारी मांग है इन दोनों पेशकारों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं करें कम से कम शासन की नीति के अनुसार स्थानांतरण किया जाए। मैंने जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने अध्यक्ष रहते इन दोनों की शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की थी। जिलाधिकारी महोदय ने उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। मैं कल भी मिला था क्योंकि मेरा पूर्व का जो लेटर है उन्हें याद दिलाने के लिए मैं मिला था और मैंने पुनः उनसे निवेदन किया था। वही काफ़ी जो मैंने अध्यक्ष के रूप में दी थी तो उसे कि उस पर कार्रवाई हो मैंने डीएम साहब को दी थी। अब डीएम साहब से हम मांग करेंगे। कल हम अधिवक्ता साथी हमारे पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे मांग करेगा। जब तक ये लोग नहीं हटेंगे तब तक हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हमारी मांग है अधिवक्ता संगठन की। यहाँ हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बात हुई थी, घोषणा की है, मीटिंग हुई थी, उसमें घोषणा की है, प्रस्ताव पारित किया है कि जब तक एसडीएम का पेशकार जो भ्रष्ट है, तहसीलदार का पेशकार जो भ्रष्ट है और ये एसडीएम जो इसी पेशकार ने खराब कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, नई ज्वाइनिंग है उसकी सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है। पैसे में रुचि एसडीएम की भी हो गई है। ये तीनों यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। और कल इसी मांग को लेकर हम डीएम साहब से मिलने जिला मुख्यालय जाएंगे। हमारा सर आज मीरगंज तहसील में आप अधिवक्ता लोगों ने धरना दिया है और विरोध किया है। किस बात का विरोध किया है और किसके खिलाफ विरोध किया है? परसों बुध के दिन हमारे एक सीनियर अधिवक्ता सुनील कुमार जी एसडीएम साहब से किसी फाइल की पत्रावली के संबंध में मिलने गए थे। तो एसडीएम साहब ने ना तो उनका किसी प्रकार से व्यवहार किया और ना ही किसी प्रकार से जे कही कि आप कैसे बजते इन दोनों में इसी बात को लेकर बदतमीजी हुई है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सेक्रेटरी भी। उसके बाद भी उनके साथ एसडीएम साहब ने बदतमीजी करी है और उनसे कहा निकल जाओ गेट से बाहर। इस वजह से गलत भाषा का प्रयोग करा है। हमारी तहसील में भ्रष्टाचार तो इतना है कि बिना पैसा के तो कोई काम ही नहीं होगा। जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई काम ही ना होगा। इसी को लेकर हमारी लड़ाई कई बार एसडीएम साहब से वार्ता भी हुई है और कई बार जुलूस विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं करा। यहाँ पर वकील को वकील नहीं समझता कोई भी अधिकारी, ये समझते चपरासी है, बेकार है। आप इसी बात को